अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और आपका ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है सितंबर क्लोजिंग का वो अच्छा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वार्टर लकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खुशाइन साबित हुआ है। और हमने देखा है कि आपके साथ सब देख रहे होंगे कि इस्लामिक फाइनेंस फोरम ऑफ साउथ एशिया ने लकी इन्वेस्टमेंट्स को एक अवार्ड दिया है इमर्जिंग इस्लामिक फाइनेंस एंटिटी ऑफ द ईयर। तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एजाज़ है। इसके साथ साथ मैं अगर हमारे इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो माशाल्लाह से हमारे इन्वेस्टर्स ने देखे या इस वक्त आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो ये क्वार्टर था वो स्टॉक मार्केट के लिए और इस्लामिक फंड्स के लिए बहुत अच्छा रहा है। और माशाल्लाह से इस क्वार्टर में जो तकरीबन रिटर्न है KMI 30 इंडेक्स का वो तकरीबन 33.2% रहा है। ये एक अनबिलीवेबल नंबर है। और अगर आप देखें सिर्फ सितंबर के महीने में देखें तो 15.9%। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे रिटर्न हैं। तो हमारे इन्वेस्टर्स भी उनके लिए बहुत अच्छा ये क्वार्टर साबित हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे मनी मार्केट और इनकम फंड है उनकी परफॉर्मेंस भी टॉप टियर में रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देखते हुए जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एक और बहुत खुशाइन बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लकी इन्वेस्टमेंट का जो साइज़ है एसेट अंडर मैनेजमेंट का वो सितंबर के महीने में 100 बिलियन रुपीज़ को क्रॉस कर दिया है। और ये एक बहुत ही छोटे अरसे में 6 महीने से कम के अरसे में 100 बिलियन रुपीज़ का माइलस्टोन अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। इन सब के लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि हमें आइंदा भी इस तरह की चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो जो चीज़ है वो आप देखें कि माशाल्लाह से इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। मार्केट के ऊपर हमने बात कर ली। जो एक नेगेटिव चीज़ हुई है इस क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में एक दो बार फिर से क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स का जो प्रॉब्लम आया है और इसकी वजह से जाहिर है कि इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। और इसकी वजह से हम समझते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा और जीडीपी ग्रोथ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें इस वक्त तो जैसे हमने पहले भी बात की अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि बेसिकली इन्फ्लेशन जो है हमारा 5.6% के करीब आया है सितंबर के लिए। ये हमारे अंदाजे के मुताबिक ये स्लाइटली ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी फ्लड्स। और आगे भी हम जो फोकास कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि तकरीबन ये 5.7 से 6.2% के दरमियान दिसंबर तक रहेगा। लेकिन ये क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। अगर 6% भी इन्फ्लेशन रहता है यही बन अगर 5 से 7% की रेंज में भी पूरा साल हम क्लोज करते हैं तो हमारा पॉलिसी रेट उसमें 11% है और ये मैनेजेबल है फॉर बिजनेसेस ऑल्सो। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है कि शायद इसको 10% तक लाया जा सके। लेकिन ज़ाहिर हालात को देखते हुए सेंट्रल बैंक इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माशाल्लाह से बहुत स्टेबल है। आपने देखा होगा अगेन ग्राफ पे आप देखेंगे कि जो हमारे रिजर्व हैं वो तकरीबन 14.3 बिलियन डॉलर के करीब है। और जो स्टेट बैंक का टारगेट है वो तकरीबन 17 बिलियन डॉलर पे इसको ले जाना है। ये भी एक मैनेजेबल और अच्छी चीज़ है। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट्स। और इस साल का जो हम पूरे साल का जो फोकास कर रहे हैं वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट फोकास कर रहे हैं। जबकि पिछले साल हमने देखा था 2 बिलियन डॉलर का सरप्लस। अब हम थोड़ी सी ये बात करें कि लोग ये पूछते हैं कई लोग पूछते हैं कि इस वक्त हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए बिकॉज मार्केट बहुत तेज़ी से रैली कर रही है। तो इसके ऊपर मैं आपसे यही कहूँगा जो मेरे पहले भी मैसेज रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप 2 से 3 साल के अरसे के लिए करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज़ लाइकली टू गिव यू अ बेटर रिटर्न देन मनी मार्केट फंड। तो आपको उस तरफ पैसे रखना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैसेज हमेशा हम कम्युनिकेट करते हैं अपने इन्वेस्टर को कि रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें, हर महीने इन्वेस्टमेंट करें ताकि उसकी जो है ना आपकी एवरेजिंग भी हो जाती है। कभी आप मार्केट में लेंगे तो मार्केट थोड़ी ऊपर होगी उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल एक छोटी टिकट के लिए तो अगर वो आप 10,000 जिस वक्त मार्केट नीचे होगी उस वक्त आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपकी एवरेजिंग हो जाती है। और मार्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आपने साल के 10 दिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस के दिन मिस कर दिए तो आपका तकरीबन 30 to 40% या इवन सम केसेस 50% ऑफ द रिटर्न अपलोड हो जाता है। तो इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रहें और कंटिन्यू अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जो आपके लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है जो आपके रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे लकी इस्लामिक मनी मार्केट फंड और लकी इस्लामिक स्टॉक फंड का इंतखाब करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपना वॉलंटरी पेंशन स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र हमारे साथ खुशगवार ही रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।